नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 6 अक्टूबर के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 7 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसमी सिस्टमों के बारे में। इस समय देखा जाए तो एक पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पर आप देख सकते हैं, पाकिस्तान के क्षेत्र हैं, पहाड़ी राज्यों के क्षेत्र हैं, यहाँ पर एक पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है। साथ में ही एक कमज़ोर सा सर्कुलेशन है जो पाकिस्तान के और इधर पाकिस्तान के जो पूर्वी क्षेत्र हैं और पंजाब के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास एक कमज़ोर सा सर्कुलेशन भी नज़र आ रहा है। इसके अलावा एक सर्कुलेशन है बंगाल की अरब सागर में, यहाँ पर जो लक्षद्वीप के आसपास के क्षेत्र हैं और केरल के आसपास के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास नज़र आ रहा है। और दूसरा सर्कुलेशन है जो पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, कुछ उड़ीसा के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के झारखंड के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी एक सर्कुलेशन, कमज़ोर सा सर्कुलेशन इस समय नज़र आ रहा है। तो आप देख सकते हैं इन तीनों ही सिस्टमों के प्रभाव से इन सिस्टमों के आसपास में इस समय बादल नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो राजस्थान से लेकर कुछ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बिखरे तौर पर बादल नज़र आ रहे हैं। और अभी इस समय बात की जाए लाइव लाइटनिंग की, तो लाइव लाइटनिंग में भी आप देख सकते हैं जो पश्चिम विक्षोभ है उसके प्रभाव से अभी पाकिस्तान के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर जो मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर तेज़ गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। इसके अलावा ये बारिश आगे बढ़कर जम्मू कश्मीर के साथ साथ पंजाब के भी कुछ क्षेत्रों में गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे तो राजस्थान के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर के आसपास के जो क्षेत्र हैं, और इधर हरियाणा के जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर उत्तर प्रदेश के भी लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, लखनऊ, कानपुर से लेकर कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, और इधर अलीगढ़, आगरा, मथुरा, वृंदावन के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी देखा जाए तो इक्का दुक्का स्थानों पर गरज चमक के साथ इस समय बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। हालांकि आज सुबह के वीडियो में जब बात की थी तो उस समय आपने देखा होगा कि यहाँ पर मॉडल में बिल्कुल भी बारिश की गतिविधियाँ नज़र नहीं आ रही थी, और उस समय भी मैंने यहाँ पर बताया था कि थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ छिटपुट बारिश के रूप में देखने को मिल सकती हैं। तो उस तरह की ये बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं, क्योंकि अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर कोई ये मानसून की बारिश नहीं नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ से मानसून विड्रॉल भी हो चुका है। लेकिन अभी आप देखेंगे तो इस समय ज़्यादातर किसान भाई हैं वो अपनी फसल की कटाई करते हैं, और ऐसे में काफ़ी बार मौसम में बदलाव देखने को मिलता है और अचानक से बारिश की गतिविधियाँ गरज चमक के साथ देखने को मिल जाती हैं, और बारिश के साथ साथ तेज़ आंधी जैसी गतिविधियाँ भी देखी जाती हैं। तो और ये होता है यहाँ पर जो लोकल सिस्टम होते हैं, या फिर यहाँ अरब सागर से कुछ नमी वाली हवाएं अचानक से पहुँच जाती हैं, कुछ पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से नमी वाली हवाएं पहुँच जाती हैं, तो ऐसे में यहाँ पर बादल बन जाते हैं, और ये बादल हैं वो कम समय में ही यहाँ पर बनने के बाद अचानक से बरसना भी शुरू कर देते हैं। और इस तरह की जो बारिश है वो मॉडल में बहुत कम बार नज़र आती है, कई बार नज़र आ जाती है, कई बार मॉडल में यहाँ पर नज़र नहीं आती है। हम देखते हैं कि मॉडल में तो बिल्कुल हमें मौसम बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है, हमारा जो गूगल है वो भी हमें बिल्कुल बारिश नहीं दर्शाता है, और उस ऐसी स्थिति में भी कई बार ये बारिश की गतिविधियाँ आ जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो स्थानीय सिस्टम है, जो मौसमी सिस्टम है वो सक्रिय हो जाते हैं, और उसी की वजह से ये बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाती हैं। तो ऐसी बारिश के लिए आपको पहले से जो किसान भाई हैं उनको सचेत रहना चाहिए, और जो भी फसल की कटाई करते हैं तो उनको ध्यान में रखना चाहिए, और जब बारिश आने वाली लगे तो उस समय इकट्ठी भी कर लेनी चाहिए। और इसके अलावा बात करें जो बारिश है, आप पश्चिम बंगाल में देख सकते हैं, यहाँ पर बड़े इलाकों में तेज़ गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के दक्षिणी और मध्य के क्षेत्रों के साथ साथ पश्चिमी क्षेत्र हैं, गोवा के क्षेत्र हैं, और आंध्र प्रदेश से लेकर तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा जो दक्षिणी क्षेत्र है, यहाँ पर भी तेज़ गरज चमक के साथ केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में तो काफ़ी सारे क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र और आंध्र प्रदेश में भी कहीं कहीं पर ये गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें मानसून विड्रॉल की, तो आप देख सकते हैं आज मानसून का और विड्रॉल हुआ है, और मानसून जो विड्रॉल राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों के साथ साथ मध्य प्रदेश के जो ग्वालियर, श्योपुर के आसपास से लेकर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और कुछ मध्य के क्षेत्रों तक 2 अक्टूबर को मानसून विड्रॉल हो चुका था, और उसके बाद आज 5 अक्टूबर को गुजरात के ज़्यादातर क्षेत्रों से मानसून विड्रॉल हो चुका है।
सूरत से जो दक्षिणी क्षेत्र है इन क्षेत्रों से अभी बचा हुआ है। बाकी मध्य प्रदेश के भी लगभग 45 से 50% क्षेत्रों के आसपास से मानसून विड्रॉल हो चुका है। उत्तर प्रदेश के भी लगभग ज़्यादातर क्षेत्रों से मानसून विड्रॉल हो चुका है। पूर्वी क्षेत्र अभी भी बचे हुए हैं और आने वाले 1-2 दिनों के दौरान मानसून विड्रॉल की सीमा और आगे बढ़ने वाली है। यानी मध्य प्रदेश के जो बचे हुए क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों से लेकर उत्तर प्रदेश के भी जो बचे हुए क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों से भी मानसून जल्द ही विड्रॉल हो सकता है। महाराष्ट्र के जो उत्तरी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों से मानसून जल्द ही विड्रॉल हो सकता है। हालांकि आप देखेंगे तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के जिन क्षेत्रों से आज मानसून विड्रॉल हुआ है यहाँ पर आज कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जा रही हैं। लेकिन ये जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो स्थानीय मौसमी सिस्टमों से ये बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। बाकी मानसून की बारिश है वो यहाँ से अभी विदा हो चुकी है। अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान, तो आने वाले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर एक पश्चिमी विक्षोभ है जिसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। गिलगित बाल्टिस्तान में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलने वाली हैं। इसके अलावा बात करें इधर पंजाब, हरियाणा के साथ साथ दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के क्षेत्र और मध्य प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों से मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पर भी आने वाले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में ज़रूर देखने को मिलने वाली हैं, क्योंकि इधर एक पश्चिमी विक्षोभ रहेगा। कुछ अरब सागर से भी यहाँ पर नमी वाली हवाएँ पहुँचेंगी, तो इन्हीं सिस्टमों के प्रभाव से यहाँ पर आने वाले 24 घंटों के दौरान भी कुछ बादल बन सकते हैं कुछ स्थानों पर। यानी बहुत कम क्षेत्रों में हो सकता है, लेकिन हल्की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में यहाँ पर आने वाले 24 घंटों के दौरान भी देखी जाने वाली है। और इसके अलावा बात करें उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नज़र भी आ रही हैं। इसके अलावा बिहार में भी पटना, गया, भागलपुर से लेकर बक्सर, इधर नालंदा के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। भागलपुर के आसपास से लेकर यहाँ से तो पूर्वी क्षेत्र इन क्षेत्रों में एक दो स्थानों पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर एक कमज़ोर सर्कुलेशन बना हुआ है। और झारखंड में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां या मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तरी क्षेत्रों में तेज़ बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। दक्षिणी क्षेत्रों में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां मॉडल में नजर आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर पश्चिम बंगाल के दक्षिणी और मध्य के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलने वाली है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात की जाए तो मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली हैं। सिक्किम के साथ साथ असम और अरुणाचल प्रदेश से लेकर नागालैंड में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलने वाली हैं। इसके अलावा बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। हालांकि हो सकता है ये उत्तरी क्षेत्र हैं यहाँ पर अभी ग्वालियर से लेकर शिवपुरी, श्योपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर अभी रात्रि के समय एक आध स्थान पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाए और आने वाले 24 घंटों के दौरान भी यहाँ पर इस तरह की स्थिति बन सकती है। गुजरात के पश्चिमी क्षेत्र हैं, कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर एक आध स्थान पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में मुंबई के आसपास से लेकर इधर रत्नागिरी के आसपास जो क्षेत्र हैं और नांदेड़ के आसपास से लेकर लातूर के आसपास जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में देखने को मिलने वाली हैं। तेलंगाना में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। तेलंगाना में भी हल्की मध्यम दर्जे की और कहीं कहीं पर खंड बारिश के रूप में तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जाएंगी। छत्तीसगढ़ के दक्षिण क्षेत्रों में हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा उड़ीसा में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। इसी तरह बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में भी लगभग मिले जुले रूप में बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएंगी। उत्तरी क्षेत्रों से लेकर जो दक्षिणी क्षेत्र हैं इन सभी क्षेत्रों में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ या एक आध स्थान पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में देखने को मिलने वाली हैं। इसके अलावा बात करें केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के ज़्यादातर क्षेत्रों में आने वाले 24 घंटों के दौरान भी मध्यम से लेकर काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। कर्नाटक के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर ज़रूर कुछ स्थानों पर कम बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। यानी जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ ही खंड बारिश के रूप में रहने वाली हैं। गोवा में भी मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। इधर लक्षद्वीप के आसपास से लेकर ये जो अरब सागर की खाड़ी का जो दक्षिणी हिस्सा है यहाँ पर भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में भी बादल रहेंगे, कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिलने वाली हैं।
और बात करें 7 अक्टूबर की, 7 अक्टूबर को भी देखा जाए तो जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं, और इसके अलावा पाकिस्तान पर बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और इसी पश्चिमी विक्षोभ का असर है वो पंजाब, हरियाणा या राजस्थान के भी कुछ क्षेत्रों में हल्की खंड बारिश के रूप में, बारिश की गतिविधियों के रूप में देखा जा सकता है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, कुछ उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर ये खंड बारिश के रूप में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। इसके अलावा बात करें पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में, यानी मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के क्षेत्रों में नजर आ रही हैं। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लेकर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी, साथ में ही महाराष्ट्र के चंद्रपुर के आसपास से लेकर नांदेड़, लातूर, रत्नागिरी के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। केरल में बारिश बढ़ सकती है। कर्नाटक के कुछ पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश बढ़ सकती है। यहाँ पर भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज़ बारिश की गतिविधियाँ और झमाझम बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। तमिलनाडु में भी बारिश थोड़ी सी और बढ़ सकती है। बाकी श्रीलंका के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। लक्षद्वीप के आसपास से लेकर इधर मालदीव के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बड़े इलाकों में मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और बात करें 8 अक्टूबर की, 8 अक्टूबर को भी देखा जाए तो यह पश्चिमी विक्षोभ है जिसके प्रभाव से कुछ पंजाब और राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर छिटपुट बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में तेज़ बारिश की गतिविधियाँ, और बाकी महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों से लेकर तेलंगाना के क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में नज़र आ रही हैं। और बात करें 9 अक्टूबर की, 9 अक्टूबर को भी देखा जाए तो जो बारिश है वो पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पहाड़ी राज्यों के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के उत्तरी और कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इधर दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। कर्नाटक के कुछ उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं यहाँ पर, और महाराष्ट्र के दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र हैं, तेलंगाना के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यानी कर्नाटक में अभी देखा जाए तो जो हुबली के आसपास के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी आप देख सकते हैं लगातार आने वाले 3-4 दिनों के दौरान तो बारिश की गतिविधियाँ नजर आ ही रही हैं। और बात करें 10 अक्टूबर की, 10 अक्टूबर को भी देखा जाए तो यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत में देखेंगे तो केरल, कर्नाटक के साथ साथ तमिलनाडु में तो काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ लगातार नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र में भी कुछ बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, उड़ीसा के साथ साथ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं, और पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश नजर आ रही है। और बात की जाए 11 अक्टूबर की, 11 अक्टूबर को भी देखा जाए तो पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं, और इधर दक्षिण भारत में लगातार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। हालांकि बारिश की गतिविधियाँ हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। और बात करें 12 अक्टूबर की, 12 अक्टूबर को भी देखा जाए तो इधर पहाड़ी राज्यों के आसपास फिर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ पहुंचेगा। साथ में ही दक्षिण भारत में केरल और कर्नाटक के दक्षिणी और जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, गुजरात, गोवा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बड़े इलाकों में मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़, उड़ीसा के साथ साथ तेलंगाना के क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, और पूर्वोत्तर राज्यों के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और बात करें 13 अक्टूबर की, 13 अक्टूबर को भी जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके प्रभाव से कुछ पहाड़ी राज्यों के साथ साथ पंजाब और राजस्थान के क्षेत्र हैं, उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत में तो आप देखेंगे तो यहाँ पर लगातार बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। केरल और तमिलनाडु के क्षेत्रों के साथ साथ कर्नाटक के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बड़े इलाकों में मध्यम से लेकर तेज़ और झमाझम बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के साथ साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा के क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़ दक्षिणी क्षेत्र हैं और उड़ीसा के क्षेत्र हैं, तेलंगाना के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी लगातार हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। और बात की जाए 14 अक्टूबर की, 14 अक्टूबर को भी देखा जाए तो यहाँ पर दक्षिण भारत में बारिश और बढ़ेगी। केरल और कर्नाटक के क्षेत्रों के साथ साथ गोवा के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिलने वाली हैं।
इसके अलावा आप देखेंगे तो लक्षद्वीप के आसपास जो क्षेत्र है यहाँ पर भी बड़े इलाकों में मध्यम से लेकर तेज और झमाझम बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। तेलंगाना के साथ साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में तेज बारिश की गतिविधियाँ, और यहाँ से जैसे ही उत्तरी दिशा की ओर बढ़ेंगे, पूर्वी दिशा की ओर बढ़ेंगे, तो बारिश कुछ कम होती हुई नजर आएगी। लेकिन यहाँ पर जैसे ही देखेंगे तो नांदेड़ के आसपास से लेकर लातूर के आसपास जो क्षेत्र हैं, अहमदनगर से लेकर पुणे के आसपास जो क्षेत्र हैं, मुंबई के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी यहाँ से उत्तरी क्षेत्रों की ओर देखेंगे तो हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो केरल से लेकर कर्नाटक और गोवा में साथ में ही तमिलनाडु के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में तो लगातार बारिश की गतिविधियाँ जारी रहेंगी। हालांकि हो सकता है 1-2 दिन बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी कमी आ जाएगी, लेकिन उसके बाद फिर से बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की अधिक जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना। साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना।